नमस्कार। आज बात करते हैं श्री रामचरितमानस की। एक ऐसा महाकाव्य जिसने सच पूछिए तो सदियों से लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर 16वीं सदी की एक कविता इतने सारे लोगों के लिए एक तरह से कहें तो आध्यात्मिक गाइडबुक कैसे बन गई। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि मानस असल में है क्या, फिर जानेंगे कि इसका मकसद क्या है, इसकी पहुंच इतनी जबरदस्त क्यों है, इसकी बनावट कैसी है, और आखिर में बात करेंगे इसकी उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि ये श्री रामचरितमानस आखिर है क्या। देखिए, श्री रामचरितमानस का मतलब होता है राम के कर्मों का सरोवर, और 16वीं सदी के महान कवि संत गोस्वामी तुलसीदास की ये रचना सच में बिल्कुल वैसी ही है। सोचिए, एक बहुत बड़ा शांत सरोवर जिसमें कोई भी इंसान आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की डुबकी लगा सकता है। और हाँ, ये सिर्फ हिंदी साहित्य का ही कोई खजाना नहीं है। नहीं, इसका मुकाम तो विश्व साहित्य में मतलब वर्ल्ड लिटरेचर में एकदम अलग है। इसकी जो काव्यात्मक सुंदरता है ना, और साथ में जो गहरा आध्यात्मिक ज्ञान है, ये मेल इसे सचमुच बेजोड़ बना देता है। लेकिन सवाल ये है कि तुलसीदास जी ने इसे लिखा ही क्यों। उनका मकसद सिर्फ एक अच्छी दिलचस्प कहानी सुनाना नहीं था। नहीं, मकसद उससे कहीं बड़ा था। इसे ना जिंदगी जीने का एक ब्लूप्रिंट समझिए। यह हमें बताता है कि एक आइडियल परिवार कैसा हो, एक महान राजा को शासन कैसे करना चाहिए, हमारे अपने रिश्ते कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा तरीका है। मानस सिर्फ राम की कहानी ही नहीं सुनाता, बल्कि हमें सिखाता है कि भक्ति, ज्ञान और अच्छे आचरण जैसी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। एक तरह से ये सही और गलत के बीच का रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि संदेश बहुत शक्तिशाली है। लेकिन सवाल ये है कि ये संदेश समाज के हर कोने तक पहुंचा कैसे। ये बात सच में अविश्वसनीय है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई गरीब है या अमीर, पढ़ा लिखा है या नहीं, मानस में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। ये वो चीज़ है जो सच में लोगों को एक साथ ले आती है। और ये जो जुड़ाव है ना, वो आता है इसके यादगार किरदारों से। राम का कर्तव्य के लिए समर्पण, सीता का त्याग, लक्ष्मण की वो अटूट वफादारी और हनुमान की निस्वार्थ भक्ति, ये ऐसे आदर्श हैं जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। और इसकी लोकप्रियता का तो क्या ही कहना, कमाल की है। सोचिए, सदियों से इसकी लाखों करोड़ों प्रतियां छपी हैं और इस पर सैकड़ों अलग अलग कमेंट्रीज लिखी जा चुकी हैं। ये तो एक ऐसा बेस्ट सेलर है जो कभी चार्ट से बाहर ही नहीं गया, और ये बात साबित करती है कि इसका संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। अब देखिए, इतनी बड़ी कहानी को देखकर शायद किसी को भी लगे कि अरे, इसे समझना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने इसे एक ऐसी शानदार बनावट दी है कि इसे समझना बहुत बहुत आसान हो जाता है। ये पूरा महाकाव्य 7 कांड या कह लीजिए 7 हिस्सों में बटा है। हर कांड भगवान राम के जीवन का एक अलग चैप्टर है, उनके बचपन से शुरू होकर उनके राज्याभिषेक तक। इस तरीके से एक बहुत बड़ी यात्रा को छोटे छोटे दिलचस्प हिस्सों में बांट दिया गया है। तो इसकी बनावट तो हमने समझ ली। अब जरा आगे बढ़ते हैं और इस महाकाव्य की उस विरासत पर नजर डालते हैं जो आज तक कायम है। देखिए, जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक आशीर्वाद है। इसकी हर चौपाई को एक पवित्र मंत्र की तरह ही सम्मान दिया जाता है। माना जाता है कि उसमें शांति और सुकून देने की ताकत है। ये वो जगह है जहां साहित्य और आस्था के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली हो जाती है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। एक इतनी पुरानी कहानी हमारी आज की इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी उलझी हुई दुनिया में मायने कैसे रख सकती है? शायद इसका जवाब कर्तव्य, प्रेम और भक्ति जैसे उन यूनिवर्सल आइडियाज में छिपा है जो समय और संस्कृति से भी परे हैं, और जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने का असल मतलब क्या होता है।